the human rights violations that goes on in your country? Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question, please. This is my press conference. सत श्री अकाल जी। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी जी के नॉर्वे के विजिट के बारे में। उनसे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी 1983 में नॉर्वे के विजिट पर गई थी और उनके द्वारा वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और प्रेस के किए गए सवालों के जवाब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिए थे। और अब पूरे 43 साल के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 18 मई 2026 को नॉर्वे के विजिट पर जाते हैं। वहां पीएम मोदी और नॉर्वे के पीएम जोनास गार के द्वारा स्टेज स्पीच दी जाती है। जब दोनों पीएम अपनी स्पीच खत्म करके स्टेज से जाने लगे तब वहां मौजूद मीडिया, खासकर एक नॉर्वे जर्नलिस्ट हेला लेंग ने पीएम मोदी से सवाल पूछने की कोशिश की और पूछा कि आप सवाल क्यों नहीं ले रहे, लेकिन पीएम मोदी उनके सवाल का जवाब दिए बिना ही वहां से निकल जाते हैं। और इसके बाद इस मुद्दे पर मीडिया में बहुत विवाद होता है, क्योंकि नॉर्वे में नेताओं का प्रेस के सवालों का जवाब देना एक नियम माना जाता है। हेला ने एक्स पर पोस्ट भी डाला और अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्हें पीएम मोदी से सवाल पूछने तक नहीं दिया गया और सिक्योरिटी ने उन्हें रोक दिया। और इसी बात को देखते हुए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और एक्स की एक पोस्ट में इंडियन एम्बेसी में हेला लेंग को अलग से होने वाली प्रेस ब्रीफिंग में आने का न्योता दिया जाता है। इस ब्रीफिंग को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी सीवी जॉर्ज और कुछ अधिकारी एड्रेस कर रहे थे और हेला प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आती है और उनकी तरफ से वहां कई सवाल किए गए थे। उसने इंडिया की ह्यूमन राइट्स और प्रेस फ्रीडम को लेकर काफी तीखे सवाल किए और इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी सीवी जॉर्ज उनके सवालों के जवाब घुमा फिरा के देने लगते हैं। उस जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि हम आप पर भरोसा क्यों करें, क्योंकि आपकी कंट्री में इतने ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं और वहां प्रेस को सच बोलने तक की फ्रीडम नहीं है। तो सीवी जॉर्ज बातों को काफी घुमा फिरा के करते हैं और वो इंडिया के बैकग्राउंड को लेके बोलने लगते हैं कि लास्ट ईयर्स में वर्ल्ड ने क्या क्या फेस किया और हम 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। वो कहते हैं कि योगा इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, आपके फोन में जो नंबर है वो इंडिया में ओरिजिनेट हुए एंड जस्ट ओरिजिनेट इन इंडिया। और इतने में ही वो जर्नलिस्ट उन्हें कहती हैं कि आप स्ट्रेट आंसर दो और वो कहते हैं कि मुझे बोलते हुए इंटरप्ट ना करो, आपने मुझसे सवाल पूछा है, ये मेरी कॉन्फ्रेंस है और मुझे सवाल का जवाब देने दो। उन दोनों में काफी बहस होती है और उसके बाद सीवी जॉर्ज फिर बोलने लगते हैं और फिर इधर उधर की बातें कहने लगते हैं और उसके बाद वो जर्नलिस्ट फिर से इंटरप्ट करती है और कहती है, क्या आप सिर्फ मेरे सवालों का सीधा जवाब दे सकते हैं? और सीवी जॉर्ज बोलते हैं कि आपने मुझे एक सवाल किया है, आप मुझे ये मत बताओ कि मुझे कब, कैसे और क्या जवाब देना है, ये मैं खुद दूंगा। अपने इस एटीट्यूड से वो उस जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे। और हेला कहती है कि आप पैंडेमिक की बात कर रहे हो, लेकिन ह्यूमन राइट्स और प्रेस फ्रीडम का क्या? तो सीवी जॉर्ज ने उन्हें चुप कराते हुए कहा कि कुछ लोग गॉड फॉरसिकन और इग्नोरेंट एनजीओस की रिपोर्ट पढ़कर उनसे सवाल पूछने लग जाते हैं। और फिर इसके तुरंत बाद उन्होंने भारत के मीडिया की आजादी और उसके स्केल पर बोलना शुरू किया। सीवी जॉर्ज कह रहे थे, अकेले दिल्ली में ही इंग्लिश, हिंदी और अलग अलग भाषाओं के कम से कम 200 टीवी चैनल्स हैं। अब भी वो सीधा जवाब नहीं दे रहे थे। तो हेला अपनी सीट से उठती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल इंसान को भी पता है कि 200 भाषाओं के चैनल से ये साबित नहीं हो जाता है कि वो सच बोलने के लिए आजाद हैं, कि उन्हें सच बोलने की फ्रीडम है और वो किसी भी सच के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत ही शेम की बात है। पहले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेस को एड्रेस करे बिना और उनके सवालों को इग्नोर करके चले जाते हैं और बाद में भी जो इंडियन मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसमें भी कोई सवाल का सीधा जवाब तक नहीं दिया जाता है। कुछ लोग तो उस जर्नलिस्ट को चाइना का स्पाई तक बोलने लग गए, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कौन था। हमें इससे फर्क पड़ना चाहिए कि उसने हमारी कंट्री से एक सवाल पूछा था जिसका जवाब हम नहीं दे पाए।
क्योंकि हमारे ह्यूमन राइट्स और प्रेस फ्रीडम के हालात आज बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हमें किसी और पर उंगली उठाने से पहले खुद पर काम करना होगा। प्रेस को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम देना होगा ताकि सच सामने आ सके और हमारे देश की प्रेस रैंकिंग भी ऊपर आ सके, जो दिन ब दिन गिरती जा रही है। हमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकना होगा ताकि एक आम आदमी अपना राइट ले सके, जो आज के टाइम पे उसे नहीं मिल रहा। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन कंट्री के पीएम है, लेकिन आज तक उन्होंने एक ओपन कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया। वो एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को रन कर रहे हैं। वो कम से कम महीने में एक बार तो ओपन कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जैसे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने की है। उन्होंने 2004 से 2014 तक 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसकी रेशियो लगभग महीने में एक आती है। मीन्स उन्होंने एक महीने में एक कॉन्फ्रेंस तो की ही है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। हम जहां किसी भी पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे, जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसका विरोध होना लाजमी है, लेकिन लोगों को और प्रेस को एड्रेस करना पार्टी का एक नेता का फर्ज है। इसी छोटी छोटी बातों से हमारा देश पीछे जा रहा है। रुपीस की वैल्यू दिन ब दिन गिरती जा रही है। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है और बेरोजगारी तो हद से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन कोई सीनियर मिनिस्टर या मीडिया इसके बारे में बात तक नहीं कर रहा। उल्टा उसे ही ब्लेम किया जाता है, जो इन सब के बारे में सवाल करता है। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी, सब देश के लोगों के लिए ईमानदारी से काम करें। फिर ना किसी को वोट के लिए एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही घर घर जाके वोट मांगनी होगी। वोट आपके काम और आपकी ईमानदारी को मिलेगी, किसी एक पार्टी को नहीं। आपको अपनी सोच बदलनी होगी, ना कि किसी और को। फिर ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। हमें खुद से पहले हमारे देश के लिए सोचना होगा।